पहले माफ़ी चाहूँगी कि मैं क्वेश्चन लेट से अपलोड कर रही हूँ, और ये ध्यान में रखते हुए कि ये क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो मैं आज तो मैं 3 क्वेश्चन ना करा के 2.5 यानी कि 2.5 क्वेश्चन ही कराऊंगी, क्योंकि आधा इसमें मान लो एड ऑन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। एजुकेशन, फिलोसॉफी और रिलीजन के बारे में हम पढ़ेंगे। इन दोनों की फिलोसॉफी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी जल्दी में लिखा था, अभी नोटिस कर रही हूँ। तो लिखा है कि व्हेन वी थिंक अबाउट एजुकेशन द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन अवर माइंड गेनिंग नॉलेज। ये मैं बता चुकी हूँ, है ना। ये एक ऐसा टूल होता है जो नॉलेज, स्किल, वैल्यू, इन्फॉर्मेशन हमें देता है ना। ये हमारा राइट, ड्यूटीज़ जो होता है फैमिली, सोसाइटी, नेशन के प्रति उनको जानने में हेल्प करता है। ये बुक और डिग्री से भी आगे होती है। एजुकेशन सिर्फ बुक और डिग्री पे ख़त्म नहीं होती है। इससे हम वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करते हैं और हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप करते हैं लाइफ के प्रति। ठीक है, ये हमारी क्रिएटिविटी और न्यू बिहेवियर को एनकरेज करता है। और अगर हमारे पास एजुकेशन नहीं है तो हम डेवलप नहीं हो सकते, हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ये सारे इसके एम्स हैं कि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग गेन करने में हेल्प करता है, हमारा इंटेलेक्चुअली, इमोशनली एंड सोशली डेवलप करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वैल्यूज़ को लर्न करवाता है, एंड मोरल प्रिंसिपल्स, एथिक्स, ये सब हम एजुकेशन से ही सीखते हैं। एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है हमें, हम एम्प्लॉयमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं, है ना। और उसके बाद ओवरऑल फिजिकली, मेंटली हमको डेवलप करता है। ये मैंने तो बता दिया है कि क्या है ये। हाँ, एजुकेशन एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। एक इसका मतलब होता है एडुकेयर, जिसका मतलब होता है एडुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, टू नरिश। और एक होता है एडुकेटम, जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग। और एक होता है एडुसियर, जिसका मतलब होता है टू ड्रॉ आउट। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फ़िलासफ़ी। तो प्रीति, फ़िलासफ़ी मैं तुम्हें बताऊँ तो फ़िलासफ़ी हमारा थिंकिंग से रिलेटेड होता है। और जब हम अपनी हाईएस्ट लेवल, यानी कि हम जितना हाईएस्ट तक सोच सकते हैं, जब हम उतना सोच रहे होते हैं, तो उसी को बोलते हैं फ़िलासफ़ी। तो फ़िलासफ़ी इज़ द रिलेटेड टू थिंकिंग, द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज़ कॉल्ड फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। लेकिन हम हाईएस्ट लेवल सोचेंगे कब? जब हम मतलब जब बहुत ज़्यादा गहरा, हम किसके बारे में सोच सकते हैं? हम लाइफ के बारे में सोच सकते हैं कि यार ये लाइफ है क्या, है ना। सोचते ना, कभी तुम बैठ कर सोचते होंगे कि यार ये लाइफ कुछ दिन की है, ये है रियलिटी है क्या, है ना। तो नॉलेज क्या है, तो उसी को हम फिलोसफी बोलते हैं। तो इसमें हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि सच है क्या, सही है क्या, या फिर ब्यूटीफुल क्या है। मतलब कोई भी एक टॉपिक उठा लो जिसको आप हाईएस्ट लेवल तक जिसके बारे में सोच रहे हो, वो फिलोसफी कहलाएगी। ठीक है ना। तो फिलोसफी इज़ द वे मतलब तरीका, एक ऐसा तरीका है जिससे हम अंडरस्टैंड करते हैं वर्ल्ड को। ठीक है, वर्ल्ड को हम फिलोसफी के ज़रिए समझते हैं। ये हमें गाइड करता है फॉर लिविंग एंड मेकिंग डिसीजन, कि हम कैसे जिए, हम कैसे डिसीजंस लें, ये जानते हुए कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ये फ़िलासफ़ी करता है। इंडियन स्कूल में फ़िलासफ़ी 2 टाइप की होती है। एक होती है थीस्ट, जिसको वैदिक बोलती है, एक होती है एथिस्ट। और वेस्टर्न में फ़िलासफ़ी ये होती है जिनको तुम्हें आगे पढ़ना होगा। तुम्हारा एक चैप्टर है जिसमें तुम्हें ये सब पढ़ना होगा कि रियलिज़्म क्या होता है, ये आइडियलिज़्म क्या होता है, नेचुरलिज़्म क्या होता है, रियलिज़्म क्या होता है, एक्सिस्टेंशियलिज़्म क्या होता है, प्रैग्मेटिज़्म क्या होता है, और ह्यूमनिज़्म क्या होता है। ठीक है ना, ये तुम्हारी वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी है। तुम इनको ऐसे ही लिख सकती हो, या फिर तुम्हें अगर ज़्यादा बड़ा लिखना है तो सिर्फ पहले तुम ये लिख कर कि वेस्टर्न फिलोसफी, फिर उसके बाद ऐसे करके लाइन लिखना, तो तुम्हारा 5-6 लाइन में आएगा। इसके बाद ब्रांचेस, इसकी 5 ब्रांचेस हैं। सबसे पहले हम एपिस्टेमोलॉजी, जो कि स्टडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, ऐसे याद करना, एपिस्टेमोलॉजी स्टडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या पता करते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाई विच वी नो अबाउट व्हाट इज़ ट्रू। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम पता करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रू। एपिस्टेमोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट एक्सप्लोर, और ये किस किस को एक्सप्लोर करती है, यानी कि किस किस को, यानी कि नेचर को, सोर्सेज को, और लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज, यानी कि जो ह्यूमन नॉलेज है, यानी कि जो ह्यूमन के ब्रेन में जो भी नॉलेज होती है उसका कैसा नेचर है, कैसे सोर्सेज हैं, कैसी लिमिट्स हैं, क्या लिमिट्स हैं, यानी कि ह्यूमन नॉलेज कहाँ तक लिमिट है उसकी। तो ये सारी चीज़ें एपिस्टेमोलॉजी में पढ़ते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, तुम ऑलरेडी बोल चुकी हो कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज, है ना। तो वही चीज़ है। इसके बाद आगे कह रहा है इट इज़ कंसर्न विद क्वेश्चन लाइक। अब इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते होंगे? आज जब स्टडी ऑफ नॉलेज है तो जाहिर सी बात है कि नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते होंगे कि नॉलेज है क्या, इसको हम एक्वायर कैसे करें, है ना, और इसकी लिमिट्स क्या हैं कि ह्यूमन इसको कितनी हद तक अंडरस्टैंड कर सकता है। क्योंकि ऐसे हमारा जो ब्रह्मांड है बहुत बड़ा है, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम पता लगा सकें कि क्या क्या होता है।
इट्स बियॉन्ड साइंस, है ना। तो अब एपिस्टेमोलॉजी में ना दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं, एक होती है रेशनलिज्म, एक होती है एम्पिरिज्म। तो जो एम्पिरिसिज्म होता है ये कहता है कि देखो जो नॉलेज है ना, मतलब बताएंगे तो नॉलेज के बारे में, क्योंकि एपिस्टेमोलॉजी तो स्टडी ऑफ नॉलेज ही है। तो ये कहते हैं कि यार हमें जो नॉलेज मिलती है ना वो माइंड के ज़रिए मिलती है, थ्रू द माइंड। और एम्पिरिसिज्म कहता है कि नहीं, हमें जो नॉलेज है ना वो हमारी 5 सेंसेस से आती है। ठीक है, ये दो तरीके के लोग होंगे, उनका ये कहना है। इसके बाद मेटाफिजिक्स की बात करें तो मेटाफिजिक्स जैसे वो इट इज़ अ स्टडी ऑफ नॉलेज थी, उसी प्रकार से जो वर्ड मेटाफिजिक्स है ना, मेटाफिजिक्स वर्ड को ही अगर तोड़ें तो एक वर्ड है मेटा, जो कि ग्रीक वर्ड है दोनों, है ना। तो मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, यानी कि किसी चीज़ से परे, और फिजिक्स का मतलब होता है नेचर। तो जब हम किसी मतलब नेचर यानी कि जो हम देख रहे हैं इन सब चीज़ों से, नेचर से परे हम किसी चीज़ को देखें तो उसको बोलते हैं। तो नेचर से परे तो हमारा भगवान है ना, हमारी कोई रियलिटी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं। देखो सेम लाइन है यहाँ, मैंने बोली थी कि इट इज़ द प्रोसेस बाई विच वी नो वॉट इज़ ट्रू, है ना। एपिस्टेमोलॉजी में ये था। सेम लाइन यहाँ है कि इट इज़ द प्रोसेस बाई विच नो वॉट इज़ रियल। सेम ही लाइन है, वहाँ वॉट इज़ ट्रू है, यहाँ पे वॉट इज़ रियल है। सो मेटाफिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ रियलिटी। तो स्टडी ऑफ रियलिटी मेटाफिजिक्स है और स्टडी ऑफ नॉलेज एपिस्टेमोलॉजी है। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स टॉक अबाउट, तो अभी मेटाफिजिक्स जब रियलिटी की स्टडी, तो ये क्या बताएगा, ये गॉड की एग्जिस्टेंस बताएगा, ये हमारी सोल से रिलेटेड चीज़ बताएगा, या फिर बियॉन्ड नेचर है, तो यानी कि हमारे मरने के बाद भी आफ्टर लाइफ क्या होता है, वो सारी चीज़ों की स्टडी करने की कोशिश करता है। ठीक है, मेटाफिजिक्स इंक्लूड द सेल्फ। तो मेटाफिजिक्स में हम सेल्फ यानी कि हम खुद आते हैं, वर्ल्ड आता है, और क्या है, गॉड आता है। ठीक है, हम आते हैं। काफ़ी बड़ा हो जाएगा ना यार ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, ज़्यादा सोचना मत, पढ़ना चुप पढ़ना। तो अब ये कैसे क्वेश्चन पूछेगा, अब ये रियलिटी में बात कर रहा है तो यार ये पूछेगा कि यार दुनिया एक, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी तो होगी कि यार जो दुनिया है वो एक ही है या फिर काफ़ी सारी दुनिया है, रियलिटी है क्या, सच है क्या, और मैं कौन हूँ, गॉड कौन है, गॉड है भी या नहीं है। तो रियलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एथिक्स, अब आता है एथिक्स पे। अब एथिक्स क्या है, तो एथिक्स वर्ड जो है वो लिया गया है वर्ड एथोस से, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। तो कहीं ना कहीं देखो वो स्टडी ऑफ नॉलेज थी, सेकंड वाली मेटाफिजिक्स स्टडी ऑफ रियलिटी थी, तो ये स्टडी ऑफ कैरेक्टर होगी, स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन कैरेक्टर, उसकी हैबिट्स क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। तो उन सब चीज़ों की साइंस है। साइंस का मतलब एक तरीके से उन सब चीज़ों को समझना है। साइंस का मतलब है नॉलेज ऑफ, जब हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, है ना। साइंस का तो मतलब ही होता है विज्ञान, ज्ञान एक तरीके से, है ना। तो एथिक्स इज द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो ये एक तरीके से राइट एंड रॉन्ग की स्टडी है। ठीक है, इसके बाद आता है लॉजिक। लॉजिक क्या है, जब हम किसी चीज़ को एक अच्छी, मतलब रीज़न हो, किसी के रीज़न हो, जिस चीज़ का एक वैलिड रीज़न हो, उसी को लॉजिकल बोलते हैं, है ना। तो जब हम राइट रीजनिंग इसकी स्टडी करें तो उसको लॉजिक बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जब आपको रीज़न पता है, सब पता है, तो इसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, इसमें रीजनिंग होती है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कि ये नहीं आप कोई रटी रटाई भाषा बोल रहे हैं, आप खुद से चीज़ें सोच कर बोलते हैं ना। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इसीलिए ये साइंस को स्टडी कर रही है, इसलिए इसको साइंस ऑफ साइंस बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं स्टडी कर रही है, स्टडी का रीज़न आ रहा है, फिर रीज़न का बता रही है, तो कहीं ना कहीं साइंस ऑफ साइंसेज है। इसके बाद एस्थेटिक की बात करें तो इन दिस ब्रांच क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्ट, लिटरेचर एंड बियॉन्ड एंड ब्यूटी आर डिस्कस्ड। इसमें आर्ट, लिटरेचर और ब्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। आर्ट मतलब देखते नहीं कि यार ये फ़ोटो बहुत एस्थेटिक आया है, एस्थेटिक बोलते हैं ना कि फ़ोटो बहुत एस्थेटिक है, क्यों, क्योंकि हम देखते हैं यार इसकी ब्यूटी कैसी है ना, मतलब कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डार्क है और आगे थोड़ा हम लाइट है, ऐसे इस तरीके से जो भी होता होगा XYZ। तो कह रहे हैं कि इट स्टडी व्हाट पीपल सी। तो क्या कि लोग क्या देखते हैं, एस्थेटिक ऐसे होता है कि लोग देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या उनके दिमाग में आता है जब वो देखते हैं किसी पिक्चर को। मान लो किसी ने कोई पिक्चर बनाई, अब उसको कोई देख रहा है, किसी आर्टिस्ट ने कोई पिक्चर बनाई, तो उसके दिमाग में क्या आया होगा, या फिर वो म्यूज़िक सुन रहा होगा तो क्या आया होगा, रीड कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है पोएट्री को, तो क्या आया होगा दिमाग में। तो इन सब चीज़ों की स्टडी को ही एस्थेटिक बोलते हैं। सो एस्थेटिक इज़ अ फिलोसफी ऑफ आर्ट, इसको फिलोसफी ऑफ आर्ट बोलते हैं। इसके बाद अगर हम रिलेशन
शिप की बात करें तो फ़िलासफ़ी और रिलेशनशिप जो है एजुकेशन की, वो ये है कि ये टू साइड्स ऑफ कॉइन है, यानी कि एक ही कॉइन के दो साइड हैं, एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है ना। फ़िलासफ़ी एक आइडियोलॉजिकल साइड होती है, एजुकेशन एक फंक्शनल साइड होती है। आइडियोलॉजिकल कैसे, जैसे मैंने मेरे माइंड ने बोला कि पानी पी क्या, तो ये आइडियोलॉजी यानी कि एक तरीके से उसने एक आइडिया दे दिया माइंड ने। लेकिन अब पानी पीने माइंड तो नहीं जाएगा, पानी पीने के लिए मेरे पैर मूवमेंट करेंगे कि मैं उठ के जाऊंगी, ठीक है, फिर मेरे हाथ मूवमेंट करेंगे कि मैं पानी की गिलास या बॉटल कोई उठाऊंगी, उसके बाद मेरा माउथ मूवमेंट करेगा कि मैं पानी पीऊँगी, है ना। लेकिन फ़िलासफ़ी क्या थी, फ़िलासफ़ी तो एक ही थी ना, माइंड ने जैसे कोई वर्क बता दिया, करने वाले फंक्शन और लोग करेंगे, तो वही है कि फ़िलासफ़ी इज़ द ब्रेन ऑफ द बॉडी। तो फ़िलासफ़ी तो ब्रेन हो गया एक तरीके से, और एजुकेशन क्या हो गया, हमारे हाथ फीट ये सब चीज़ें जो फंक्शन करते हैं वो। तो जैसे हमारा जो बॉडी है वो ऑर्गन्स के बिना अधूरा है, ऑर्गन्स उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वैसे ही एजुकेशन के लिए फ़िलासफ़ी और फ़िलासफ़ी के लिए एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ना। फ़िलासफ़ी और एजुकेशन डिपेंड ऑन ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। अभी कुछ देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं कि कैसे डिपेंड होते हैं। जैसे पहला पॉइंट है फ़िलासफ़ी शेप्स एजुकेशनल गोल्स, यानी कि जो फ़िलासफ़ी होती है वो इन्फ्लुएंस करती है कहीं ना कहीं हमारा जो एम होता है अचीव करने का थ्रू एजुकेशन। यानी कि कोई हम मतलब हम एजुकेशन ले रहे हैं, है ना, हमारा कोई एम है, तो कहीं ना कहीं उस एम को भी फ़िलासफ़ी इन्फ्लुएंस करती है, जो हमारा एम होता है एजुकेशन को अचीव करने का। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अब मैं पढ़ रही हूँ, मेरा एम है, मतलब मैं क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, मैं क्रिटिकल थिंकिंग को वैल्यू कर रही हूँ। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब कोई रटी रटाई चीज़ नहीं, जो भी चीज़ सीखो अंडरस्टैंडिंग करके सीखो, रीज़न से सीखो, ऐसी मत रटोगे। किसी ने बोल दिया कि पृथ्वी स्क्वायर शेप में है तो आपको नहीं मानना है, आपको पूरा क्रिटिकल थिंकिंग के साथ उसको समझना है, ठीक है। तो अवर एजुकेशन सिस्टम, तो जब हम ये करेंगे तो हमारा एजुकेशन सिस्टम भी उसको प्रायोरिटाइज़ करेगा, है ना, उसको प्रायोरिटाइज़ करेगा, तो कहीं ना कहीं हमारा फिलोसॉफिकल आइडिया उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। उसके बाद है फिलोसॉफी। देखो आई नो कि ये थोड़ा हार्ड लग रहा होगा तुम्हें, क्योंकि ये थोड़ा फिलोसॉफी को समझना थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, बिकॉज इट इज़ अ हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग, ठीक है। फिलोसॉफी इन्फॉर्म करिकुलम, तो अब ये हमारा करिकुलम का मतलब होता है फिर एक तरीके से रिलेटेड टू सब्जेक्ट्स कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए कॉलेज में, स्कूल में। तो इट इन्फ्लुएंस व्हाट वी टीच, कि हम क्या पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं, बेस्ड ऑन आवर व्यूज़, ऑन नॉलेज एंड वैल्यूज़। तो हमारा जो नॉलेज और वैल्यूज़ के जो हमारे व्यूज़ हैं, ठीक है, उनसे उनको फ़िलोसॉफ़ी इन्फ्लुएंस करती है। मेरा पता नहीं जीभ क्यों लड़खड़ा रही है। उनको इन्फ्लुएंस करती है कि क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, है ना, हमारे व्यूज़ के बेस्ड पर। एंड फ़िलासफ़ी हमारे टीचिंग मेथड्स को गाइड करती है ना, कि मतलब हमारे टीचिंग मेथड कुछ और थे, लेकिन अगर हम उसमें फ़िलासफ़ी जॉइन करें कि यार हमें मोरल चीज़ें डालनी चाहिए, ये चीज़ें डालनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं हमारी फ़िलासफ़ी हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स दैट हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट। और देखो प्रीति, कहीं ना कहीं ना तुम्हें कोई ना कोई चीज़ रटनी भी पड़ेगी, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी ना कि हर चीज़ समझ आए, तो कुछ चीज़ें तुम्हें बस ऐसे रटनी भी पड़ेंगी। तो एजुकेशन ट्रांसमिट्स फिलोसॉफी, ट्रांसमिट का मतलब होता है, एक होता है ना जैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करना, यानी कि चीज़ों को आगे बढ़ाना, ट्रांसफ़र करना। तो ट्रांसमिट्स का मतलब भी वही होता है कि एजुकेशन जो है वो बढ़ा रही है आगे फिलोसॉफी को। कैसे कि स्कूल गिव्स और प्रोवाइड फ़िलासॉफिकल आइडियाज़ एंड वैल्यूज़ टू स्टूडेंट, कि आजकल क्या होता है ना, स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं ना, वो बच्चों को फ़िलासॉफिकल आइडियाज़ भी दे रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं फ़िलासॉफी को वो बढ़ा रहे हैं, ट्रांसमिट्स कर रहे हैं आगे। इनको भी मैं सोच रही थी पहले के पैराग्राफ में लिखूँ, फिर मैंने सोचा कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो सिर्फ मैंने इनको नॉर्मल हेडिंग ही लिख दी है कि अदर रिलेशन क्या है, कि फ़िलासॉफी असेसमेंट को इन्फ्लुएंस करती है, फ़िलासॉफी शिफ्ट करती है एजुकेशनल पॉलिसीज़ को, फ़िलासफ़ी प्रमोट करती है क्रिटिकल थिंकिंग को, फ़िलासफ़ी प्रमोट करती है वैल्यूज़ एंड एथिक्स को। सो दीज कनेक्शन शो हाउ फ़िलासफ़ी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग एजुकेशन। प्रीति आई नो बाबू, ये बहुत बड़ा हो गया होगा तुम्हारे लिए, ठीक है, ये सोच के ज़्यादा परेशान मत होना तुम। अगर तुम ये, मैं वो नहीं कह रही कि तुम ये आज ही मैं 3 क्वेश्चन अगर नहीं होता है तो इससे अलग मैं एक ही क्वेश्चन करा दूँगी, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन पढ़ लेंगे हम, इसके बाद तो 3 क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी ध्यान रखो, ऑल द बेस्ट, बाय।